हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 700 ट्रेडर पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक एसके सिस्टम के सीक्वेंस में कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हो। सीक्वेंसेस अभी तक आपने क्या सीखा सीक्वेंसेस जोन पर ट्रेड लेना, उसके अलावा भी आप दो तरीके से और ट्रेड ले सकते हो। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको आप मिस मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एसके सिस्टम था उसमें हम एक जो सीक्वेंस बनता हमारा, मान लीजिए हमारा सीक्वेंस है, हमारा सीक्वेंस है। अब उस सीक्वेंस में आप क्या करते थे, ट्रेड लेते थे, जो कि लेते थे सीक्वेंशियल जोन पर ट्रेड। तो ये हमारी होगी पहली ट्रेड, सीक्वेंशियल जोन। सीक्वेंशियल जोन, तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड लेने का तरीका, जो अभी तक आपको पता और आप इसी तरीके से ट्रेड लेते आए हो। दूसरा तरीका हो जाता है हमारा एक सी पॉइंट। ये हमारा दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका हो गया सी पॉइंट, हमारा सीक्वेंस का सी पॉइंट। ठीक है। और तीसरा तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाई है, आज की वीडियो, वो है हमारा तीसरा तरीका बी पॉइंट पर ट्रेड। बी पॉइंट पर ट्रेड। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बी पॉइंट पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जबकि बी पॉइंट से जब बाद हमें पता चलता है कि हमारा सीक्वेंस बुलिश है। तो वही मिस्ट्री इस चीज में। बी पॉइंट पर ट्रेड लेना आसान बात नहीं। बी पॉइंट पर ट्रेड आप तब ले सकते हो जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया हो मार्केट में, कि आपको पता चले कि सीक्वेंस कैसे बन रहे हैं, या फिर आपने चार्ट में इतना टाइम बिताया है एसके सिस्टम को लेकर, एनालाइज किया एसके सिस्टम से, कि आप कंफर्म बोल सकते हो कि हाँ हमारे सीक्वेंस है जो वैलिड है, या फिर ऐसी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से ट्रेड लेते हो। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका बुलिश सीक्वेंस है तो आप सी पॉइंट पे क्या करते हो, सेल कर सकते हो, सेल की ट्रेड ले सकते हो। और आपका बियरिश सीक्वेंस है तो आप सी पॉइंट से अपोजिट में उसके 0 to C लेवल तक बाय की ट्रेड ले सकते हो। या तो ये हो गई हमारी बाय की ट्रेड। अब सीक्वेंशियल जोन में तो आपको पता है, अगर बाइंग का सीक्वेंशियल जोन है तो बाइंग की ट्रेड लेनी है, सेलिंग का सीक्वेंशियल जोन है तो सेलिंग की ट्रेड लेनी है। अब आता है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट पे डिपेंड करता है, जैसा बी पॉइंट है जो पूरा डिपेंड है कि अगर तुम्हारा बुलिश सीक्वेंस है तो आपको इसमें दो चीजें नोटिस करनी है। पहली देखनी है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरी चीज आपको देखनी है MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बी पॉइंट पर, अगर आपको ट्रेड लेनी है तो बी पॉइंट पर। मैंने आपको बताया होगा एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको टाइम फ्रेम के बारे में समझाया था कि टाइम फ्रेम 3 तरीके से होता है। जो तीसरा टाइम फ्रेम होता है हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, वो हमेशा बी पॉइंट। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में हमें जो भी ट्रेड लेनी है हम उसमें बी पॉइंट पर ट्रेड लेंगे, या ले सकते हो आप। ये बी पॉइंट की जो ट्रेड है आपको कंफर्मेशन टाइम फ्रेम या एनालिसिस टाइम फ्रेम पर आप नहीं ले सकते बी पॉइंट की ट्रेड कभी भी। ये ट्रेड आपको हमेशा लेनी है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। काम करते हैं, इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये हमारी मार्केट है। नहीं, आपको आगे ढंग से समझा दूँ कि पूरी मार्केट ले लेते हैं। ये हमारी मार्केट आ रही थी बियरिश। ये हमारी मार्केट, मान लीजिए कि ये मार्केट हमारी जो बन रही थी, एक कोई बड़ा जोन था हमारा, बड़े टाइम फ्रेम का। मान लीजिए कि ये डेली टाइम फ्रेम का एक हमारा जोन है, सीक्वेंशियल जोन मान लीजिए इसको आप कुछ भी। मान लीजिए हमारा सीक्वेंशियल जोन है डेली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम का सीक्वेंशियल जोन पर मार्केट हमारी ऐसे मूव कर रही थी। हम गए थे हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर, या इसको आप इस जोन को आप मान सकते हैं। रुको मैं आपको बता रहा लिख के देता हूँ मैं। आप इस जोन को मान लीजिए 30 मिनट सीक्वेंशियल जोन बुलिश। ये हमारा हो गया 30 मिनट का सीक्वेंशियल जोन, बुलिश सीक्वेंशियल जोन। अब इस बुलिश सीक्वेंशियल जोन से हम आए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम
जो कि आप ले सकते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी मान लीजिए। आप मान लीजिए 5 मिनट पर है, ठीक है। तो 5 मिनट पर आपको देखना है कि ये हमारा बुलिश सीक्वेंस है ना, कंफर्मेशन। अब हम कंफर्मेशन पे क्या देखते हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन पर भी मार्केट बुलिश होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे एक चीज कि जो हमारी मार्केट है ये डाउन आ रही है, बेरिश हो रही है, सिक्वेंशियल जोन पर आई। अब मार्केट ने क्या किया यहाँ, सबसे पहले तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। ये हो गया हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर, इसको नाम देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा है ब्रेक स्ट्रक्चर। अब अगर आप गौर से देखोगे यहाँ कि मार्केट ने एक ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक स्ट्रक्चर तो आप इसको बोल सकते हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, लेकिन है ना ब्रेक स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने और डाउन नहीं गई और नेक्स्ट ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं दिया। इस पॉइंट से हमें मार्केट ने क्या किया, इसका जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, यानी मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मार्केट पहले बेरिश आ रही थी, अब मार्केट अचानक से बुलिश की फॉर्म में दिखने लग गई। तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज किया इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं एमएसएस। जब भी एमएसएस आता है, ठीक है, एमएसएस आते ही आपको क्या करना है, यहाँ आप कंफर्म हो गए, आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर आप ज्यादा कंफर्म हो गए, अब मार्केट यहाँ से बुलिश ही होगी हमारे। तो आप सीखने वो बनाओ, फिबोनाची लगाओ, उसका बी पॉइंट ड्रॉ करो। ये हमारा उसका बी पॉइंट हो गया। अब इस बी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, ये जो लेवल है हमारे ट्रेड लेने के, ट्रेड के लेवल बनाए और इस पर आप ट्रेड ले सकते हो। अब आपको सीक्वेंशियल जोन का वेट करना नहीं पड़ेगा। या आपने इसका लो तक ऐसे रखा और टी पे आप सी पॉइंट तक रख सकते हो, जहां भी ये सीख जाएगा मार्केट। तो ये आपने रखा, ठीक है। तो ये जो आपने रखा है, ये जो आपने बी पॉइंट बनाया है, ये हमारी मार्केट क्या हो गई थी, 0 पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट हमारा टारगेट हमने ले लिया। ये हमारे ट्रेड। तो आपने देखा कि हमने कैसे एमएसएस और बीयूएस देखा मार्केट में। जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, जब हमें ट्रेड लेनी थी छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में, तो हमने देखा ब्रेक स्ट्रक्चर और एक एमएसएस मार्केट में, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, मार्केट में बाय किया। हमारा एक बड़ा सिक्वेंशियल जोन था, हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम का 30 मिनट सिक्वेंशियल जोन बुलिश था ये, जिसने बोला कि मार्केट हमारी क्या से क्या होगी, बुलिश। हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर गए। अब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर हमने क्या किया कि हमने वेट नहीं किया, मार्केट आई, पहले मार्केट ने बी पॉइंट बनाया, उसके बाद हम वेट करते थे कि भाई मार्केट यहाँ से एक सिक्वेंशियल जोन बना दे। ये हमारे यहाँ एक सिक्वेंशियल जोन बनता, फिर हम इस सिक्वेंशियल जोन पर वेट करते कि भाई मार्केट इस सिक्वेंशियल जोन पर आए और हम ट्रेड ले। तो अब क्या होगा कि आपकी ट्रेड ऐसे बहुत सी ट्रेड ऐसे बहुत बार ऐसा मार्केट होता है कि मार्केट सिक्वेंशियल जोन पर आती ही नहीं है, मार्केट ही इतना आती है उसके बाद चली जाती है। तो ऐसे में क्या है कि आपको ट्रेड मिलती नहीं है। और आपके अगर आप यहाँ सिक्वेंशियल जोन पर एंट्री लोगे और आप 1:2 भी करोगे, या आप इस पर एंट्री लेके आप सी टारगेट तक ट्रेड करोगे, तो आपके रेशियो कम होते हैं ट्रेड के। वही अगर आप बी पॉइंट पर ट्रेड ले रहे हो और सी तक टारगेट ले रहे हो, तो आपके रेशियोज भी इंक्रीज हो जाते हैं ट्रेड के। टारगेट पहले मान लीजिए कि आपने सिक्वेंशियल जोन पर ट्रेड ली थी, उसी सी पॉइंट तक आपने टारगेट किया था, तो आपकी ट्रेड हो रही थी 3 आवर की, वही अब आपकी 4 से 5 आवर के बीच में हो जाएगी और आप बी पॉइंट पर ट्रेड लोगे। और ऐसे आपकी क्या ट्रेड भी नहीं छूटेगी और आपको ट्रेड भी मिलेगी। इस चीज को अगर आपको सीखना है एमएसएस और बीएस, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट पर। आप लोगों को लाइव मार्केट में चीजें देखनी पड़ेगी कि वर्क कैसे कर रही है, बीएस कैसे आ रहा है, एमएसएस कैसा आ रहा है। जिस चार्ट पर आप ज्यादा वर्क करते हो उस पर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप देखते बीएस एमएसएस देखते आप ट्रेड ले लोगे, होगा आपके साथ ऐसा ही, आपका ऐसे लेट हो जाएगा, मार्केट आपका पोजीशन में चली जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत शानदार चीज है एमएसएस बीएस, जिससे कि आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो, और प्रिसाइज ट्रेड और परफेक्ट टारगेट, जिसमें आप बोल सकते हैं कि आरआर अच्छे मिलते हैं आपको। अगर आपकी एक बार ये ट्रेड अच्छी चले जाने लग गई बी पॉइंट से, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप प्रॉफिटेबल बन चुके हो। मैं आपको लाइव मार्केट में इसके कोई एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ये डेली टाइम फ्रेम है, इस पे एक ये हमारा बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश सीक्वेंस। अब आप 4 आवर पर जाओगे, ये वहाँ गए 4 आवर पर। इस 4 आवर पर अगर आप देखोगे तो मार्केट सी पॉइंट से फिर बुलिश हो गई थी। तो इस 4 आवर पर हमने एक और बुलिश सीक्वेंस बनाया।
बुलिश सीक्वेंस बना दिया। ये उसका टारगेट हो गया। ये बुलिश सीक्वेंस का सी पॉइंट, ये हो गया 0 A B और C। अब अगर आप देखोगे तो जो 4 आवर है उस 4 आवर से भी मार्केट क्या कर रही है, इसके B2C पर करेक्शन पर नहीं आ रही, 0 to C या B2C पर नहीं आ रही, यहाँ से भी मार्केट कर रही सी पॉइंट से पुलिस ही हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब कंफर्मेशन टाइम फ्रेम पर जाएंगे। हम आ गए 30 मिनट पर, हम आए 30 मिनट पर। अब इस 30 मिनट पर आप देखो तो सी पॉइंट से मार्केट बुलिश हो रही है। हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे, बुलिश सीक्वेंस। बुलिश सीक्वेंस बनाया, बुलिश सीक्वेंस बनाया आपने। ये बुलिश सीक्वेंस है, सी पॉइंट, बुलिश सीक्वेंस सी पॉइंट। अब अगर आप इस अपना जो कंफर्मेशन टाइम फ्रेम है ये बोलता है कि भाई मार्केट बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, इस जोन पर जो बी पॉइंट था, ये तो हमारा कंफर्मेशन था कि भाई मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ट्रेड। हम क्या करेंगे, यहाँ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अगर हमें इस पर बुलिश, एक और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर बुलिश सीक्वेंस मिलेगा तो समझ जाना आपको कि यहाँ से मार्केट जो हमने बुलिश सीक्वेंस देखा है वो सही है हमारा कंफर्मेशन का, और जा रही है मार्केट। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट पर गए, ये 5 मिनट पर आए हम। हमने देखा कि जो हमारी मार्केट है 5 मिनट पर, ये देखो। अब अगर आप देखोगे 5 मिनट पर तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। सबसे पहले ये हमें दिया ब्रेक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा ब्रेक स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना प्रीवियस हाई लिया, ये प्रीवियस हाई यहाँ ब्रेक किया और मार्केट ने दे दिया हमें MSS। तो अगर आप देखोगे तो हमें मार्केट ने क्या किया, ब्रेक स्ट्रक्चर दिया और उसके तुरंत बाद MSS दिया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट ड्रॉ करके सीधे हम ट्रेड ले सकते हैं। भाई हमारे जो मार्केट था ये, इसने सही हमें वो दिए, इसने हमें कंफर्म किया कि हमारा जो मार्केट है बुलिश है। ये आपने बनाया छोटे टाइम फ्रेम पर बी पॉइंट। अब आप क्या करोगे, इस बी पॉइंट पर ही ट्रेड ले लोगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप इन लेवल्स पर ट्रेड लेनी है आपको, ये आपने लेवल बनाए। अब आप इन लेवल पर ही ट्रेड ले लो। कर लिया आपने ट्रेड, प्रीवियस तो कर लिया ट्रेड का। अब आप सी टारगेट ले लो इसका। ये देख सकते हो आप। तो ये हुई हमारी ट्रेड जो हमने बी पॉइंट पर ली, इसका हमने टारगेट कर लिया ये सी पॉइंट तक। ये हमारी रहेगी ट्रेड। तो अगर आप देखोगे तो जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम था उसमें हमने क्या किया कि वेट नहीं किया कि भाई मार्केट हमारी सिक्वेंशियल जोन पर आएगी फिर हम ट्रेड लेंगे, नहीं, हमने बी पॉइंट पर ही ट्रेड ली है। तो ये फायदा होता है कि MSS और BOS देखकर आप बी पॉइंट पर ट्रेड ले सकते हो। बी पॉइंट पर हम ट्रेड ले ली, आपको सिक्वेंशियल जोन पर ट्रेड लेना आता है, सी पॉइंट पर आपको पता है ट्रेड लेना कैसा, कि आप अगर मार्केट बुलिश है तो आप बेयरिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा रिस्क ही होता है। वहाँ आपको देखना पड़ता है कि मार्केट वहाँ से बेयरिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में आपको
मैंने बी पॉइंट के बारे में बताया कि आप बी पॉइंट पर कैसे ट्रेड ले सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको समझ आई होगी आज की। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड इससे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको इसमें बहुत डाउट होंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करना जाकर आज को चार्ट में अप्लाई करना, देखना कि कैसे आप MSS BS देख सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में और उस डाउट को क्लियर करूंगा या फिर इसको और एडवांस में बताऊंगा आपको। थैंक यू।